सो हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है इन्फॉर्मेशनल ग्रैंड लीग टीम। और आज हम कवर करने जा रहे हैं हाउ टू इन्वेस्ट इन ड्रीम 11, हाउ टू इन्वेस्ट इन अ फैंटेसी। तो फैंटेसी के हाउ टू इन्वेस्ट फैंटेसी के वीडियो में आपका स्वागत है। और मैं आज आपको वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो आज का हमारा वीडियो है वो आपके, मेरे और हम सबके ग्राउंड लेवल का वीडियो है। क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमने जब स्टार्ट किया था तो जीरो से ही स्टार्ट किया था। तो ये जो आप अभी मोबाइल स्क्रीन पर मेरी वीडियो देख रहे हो, आपके लिए और मेरे लिए ये वीडियो भी इम्पॉर्टेंट है। भले मैं कितना बड़ा ही ड्रीम 11 प्लेयर क्यों ना बन जाऊं। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरा एक सवाल है कि क्या आप ड्रीम 11 को लॉन्ग टर्म साइड इनकम के लिए देख रहे हो। तो आप लोगों में से कुछ लोगों का जवाब होगा कि हाँ भाई, मैं देख रहा हूँ ड्रीम 11 को लॉन्ग टर्म इनकम इन्वेस्टमेंट के लिए। और दूसरे लोग बोलेंगे कि भाई नहीं, मैं इन्जॉयमेंट के लिए देख रहा हूँ। और कोई बोलेगा कि भाई मैं तो टाइम पास के लिए खेलता हूँ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये जवाब दिया है कि हाँ मैं लॉन्ग टर्म साइड इनकम के लिए ड्रीम 11 में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और फ्यूचर प्लान कर रहा हूँ, तो ये आज का ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। अब दूसरा पॉइंट ये है मेरे पास कि क्या ड्रीम 11 बिजनेस है, ड्रीम 11 एक बिज़नेस है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि आप सोचिए कि आप अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए। तो आप बोलोगे कि भाई बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए पहले हमको पैसा चाहिए, उसके बाद हमको अच्छा एक बिज़नेस आइडिया चाहिए जिसकी वजह से हम प्रॉफिट कमा सकें, अच्छा बिज़नेस स्टार्ट कर सकें। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इनकम होनी चाहिए जिसकी वजह से हम आगे आने वाले सालों में अपना प्रॉफिट दिखा सकें। तो अब आपने तीन चीज़ तो बता दी, लेकिन आपने एक चौथी चीज़ जो इम्पोर्टेंट थी, आपने ये नहीं बताया कि आपने अपने बिजनेस को चलाने के लिए और लॉन्ग टर्म इनकम करने के लिए आपने फ्यूचर सेविंग्स रखी है कि नहीं, मतलब आपने एक्स्ट्रा सेविंग्स रखी है कि नहीं। तो आप लोग जवाब दोगे कि नहीं भाई, हम लोगों ने अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सेविंग्स रखी नहीं है। अब आप सपोज़ कीजिए एक अंदाज़न लगाइए कि आपको बिज़नेस में लॉस हो जाता है। अब आपको उस बिज़नेस में लॉस हो जाता है तो आप क्या करोगे। आप उसको इस बिज़नेस में लॉस हो जाता है तो आप दोस्तों से कर्जा लोगे, प्रॉपर्टी बेचोगे, बैंक से लोन लोगे, यही सब करोगे और आप कर्जदार बन जाओगे। क्योंकि आपने क्या किया है, आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सेविंग्स रखी ही नहीं है। तो आपको ऑलरेडी लॉस हो जाएगा। या तो आप क्या करोगे, बिज़नेस बंद कर दोगे। सबसे पहली बात ये। तो वैसे ही ड्रीम 11 भी हमारे लिए एक बिज़नेस की ही तरह है, हमारा खुद का बिज़नेस है जहां हम मालिक भी हम हैं, जहां कर्मचारी भी हम हैं, प्रॉपर्टी भी हमारी है और लॉस भी हमारा ही होगा और प्रॉफिट भी हमारा ही होगा। कोई पार्टनर नहीं होने वाला इसमें। तो आप धीरे धीरे समझ पा रहे हो। पॉइंट 1 के बाद पॉइंट 2 मैंने आपको जैसे समझाया, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश है कि आपको किस वे में उसको लेके जाना है। आप बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3 की। ड्रीम 11, कुछ लोग कहते हैं ड्रीम 11 एक सट्टा है। तो जो लोग ये कहते हैं कि ड्रीम 11 एक सट्टा है, उन्हें मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आपको ड्रीम 11 खेलना ही नहीं आया। जिसको ड्रीम 11 खेलना नहीं आता वो यही कहता है कि ड्रीम 11 एक सट्टा है, ड्रीम 11 में कोई फ्यूचर नहीं है। और बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 4 की कि अब ड्रीम 11 में बैकअप क्या है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट करते रहिएगा कि ड्रीम 11 में सबसे बैकअप क्या है। तो जैसा कि आपने लोगों ने कहा कि ड्रीम 11 में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप देख रहे हो और साइड इनकम करना चाहते हो, तो आपके पास इन्वेस्टमेंट का तरीका ही नहीं है। सबसे पहली बात, आप ये तो करना चाहते हो लेकिन आपके पास इन्वेस्टमेंट का तरीका नहीं है, फुल प्रूफ कोई प्लान भी नहीं है आपके पास, तो कैसे चलेगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका जो सारी प्रॉब्लम का सलूशन मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बैकअप की। तो बैकअप की बात करूंगा तो मैं आपको मेरे शुरुआती दिनों की बातें बताऊंगा, जो आप एक एग्जांपल के तौर पर देखिएगा कि वर्ल्ड कप में मैं एक्चुअली 30 मैचेस थे टोटल। तो स्टार्टिंग के मैंने 15 मैचेस खेले थे। अब वो 15 मैचेस में मैंने स्टार्टिंग के 10 मैचेस विन कर लिए, ठीक है। स्टार्टिंग के 10 मैचेस मैंने विन किए, स्टार्टिंग के 10 मैचेस मैंने लॉस कर दिए। अब वो 10 मैचेस लॉस होने के बाद क्या हो गया कि बाकी के जो 5 मैच बचे थे वो मैंने विन कर दिए। अब वो विन किए, 10 लॉस कर दिए मैंने। तो क्या हुआ, मेरा जो बैलेंस था वो वहीं का वहीं रहा, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, उल्टा मैं थोड़ा बहुत लॉस में ही गया। तो बाकी के जो 15 मैच बचे हुए थे, अब उसमें मैंने क्या किया कि उसमें मैंने खेला, तो उसमें 15 के 15 मैचेस में जीत गया।
लेकिन बाद में मुझे बहुत पछतावा, क्यों? क्योंकि जो 15 मैचेस लास्ट के खेले और वो मैं जीता, उसके लिए मेरे पास इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स थी ही नहीं, बैकअप था नहीं। तो उस वजह से मुझे मेरा जो बैलेंस था वो स्टार्टिंग के 10 मैचेस में ही ख़त्म हो चुका था। तो मैं आगे के मैचेस कैसे खेलता? तो ये एक सबसे अच्छा उदाहरण है आपके लिए कि आपको कैसे बैकअप बनाना है और कैसे आपको इन्वेस्टमेंट में से बैकअप बचा के रखना है और फिर आपको पर डे इन्वेस्टमेंट करना है, तो जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपका बैकअप प्लान क्या है। अब आप लोग ये पूछोगे कि भाई बैकअप कैसे रखते हैं, ठीक है। अब आपको 5वां पॉइंट बता दूं कि बैकअप कैसे रखोगे आप। बैकअप करना है तो एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि एक स्मॉल इन्वेस्टर की बात कर लेते हैं जो ड्रीम 11 में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। पर मैच वो 100-200 रुपये 100 से 200 रुपये इन्वेस्टमेंट करता है। अगर आप एक स्मॉल इन्वेस्टर हो और 100 से 200 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको अगर पर मैच में 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका बैकअप प्लान कम से कम 1000 रुपये के आसपास होना चाहिए। 1000 रुपये के आसपास आपका बैकअप प्लान होना चाहिए। अगर आप 200 रुपये पर डे इन्वेस्ट करते हो तो आपका बैकअप प्लान 2000 रुपये के होना चाहिए। अब ये मैंने किस हिसाब से निकाला? मैंने आपको 10 मैचेस का बैकअप प्लान दिया। अब 10 मैचेस का बैकअप प्लान क्या है कि अगर आप आज का मैच खेल रहे हो, आपने आज 200 रुपये इन्वेस्ट किया, तो आपके पास 2000 रुपये का बैकअप प्लान होना चाहिए, जिससे कि आप आगे के 10 मैचेस आराम से खेल सको। अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 6 कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा मैं आपके सामने, तो एक उदाहरण के तौर पर मैं एक एग्जांपल और देना चाहूँगा पॉइंट नंबर 6 के लिए कि मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, तो वहाँ पे मैं टीम दिया करता था। वहाँ पे मैंने टीम दिया वर्ल्ड कप के टाइम पे। वर्ल्ड कप का एग्जांपल लेते हैं, या चलो अभी वनातू टी10 लीग की बात कर लेते हैं। वनातू टी10 लीग में मैंने टीम दिया स्टार्टिंग में, और मैंने 2-3 मैचेस स्टार्टिंग में मैं हार गया, ठीक है। मैं स्टार्टिंग के 2-3 मैचेस हार गया। अब हार गया तो जो मेंबर्स थे वो लोग भी हारे और मैं भी हारा, बहुत लॉस हुआ 2-3 मैचेस में। बड़ा इन्वेस्टमेंट किया लोगों ने, किसी का एवरेज इन्वेस्टमेंट 100 रुपये था समझिए, किसी का 200 रुपये था। तो हम लोग चलो 100 रुपये का एक इन्वेस्टमेंट प्लान मान के चलते हैं कि भाई सब मेंबर्स ने, जो ग्रुप वाले मेंबर्स थे, उन्होंने 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया लगातार 3 मैचेस में। अब उन्होंने 3 मैचेस में लगातार 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और तीनों मैचेस वो हार गए। जब वो तीनों मैचेस हार गए तो माइंड में उनके नेगेटिविटी आ गई, डर बैठ गया माइंड में कि कैसे करना है, क्या करना है। तो अब नेगेटिविटी जब माइंड में बैठ गई तो उन्होंने क्या किया, बाकी के जो 6 मैचेस बचे थे वनातू के, अभी वनातू ख़त्म हुआ, वनातू बाकी है, अभी दो मैचेस बाकी है वनातू के। तो वनातू के जो बाकी के 4 मैचेस की जब हमने टीम दी तो उसमें हमने विन की। अब आप ये सोचिए कि यहाँ पे मैंने 2 मैचेस की टीम दी, यहाँ लॉस कर लिया, और यहाँ पे 4 मैचेस की टीम दी, यहाँ पे मैं जीता। तो जब मैंने 2 मैचेस की टीम दी तो लोगों ने से बराबर इन्वेस्टमेंट किया, 100-200, किसी ने 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन जब मैंने 4 मैचेस की टीम दी तो किसी ने 25 लगाए, किसी ने 50 लगाए, किसी ने 100 लगाए, ऐसे इन्वेस्टमेंट किया। तो उनके भाग में जितना प्रॉफिट आना चाहिए था बाद के मैचेस में, उतना प्रॉफिट उनके पास आया नहीं। तो इससे आपके मन में क्या आया कि एक नेगेटिविटी मत लाइए आप अपने दिमाग में। अगर आप खेल रहे हो तो पहले तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कोई मैच नहीं खेल रहे हो तो मत खेलो, ठीक है। पहले मैच मत खेलो। अगर खेल रहे हो तो इन्वेस्टमेंट अच्छा रखो, सेफ रखो, इन्वेस्टमेंट को इक्वल रखो। जैसे कि अब आपको बता दूं कि आप कोई भी मैच में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, आपको पता है ये मैच रिस्की है, मैं जीत सकता हूं, लेकिन आप उसमें सोच रहे हो कि आज वार्नर चलेगा कि फिन चलेगा। तो आप ये सोच के अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपके इन्वेस्टमेंट पर असर पड़ेगा, आपके माइंड पे जब असर पड़ेगा तो आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। लेकिन आप ड्रीम 11 को सिर्फ फैंटेसी स्पोर्ट्स नहीं, एक बिजनेस की तरह लोगे तो आप सेम इन्वेस्टमेंट करोगे, सेम चाहे लॉस हो चाहे विन हो। अगर आज के पहले मैच में मैंने 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया तो मैं आज चलो 100 रुपये हार गया। अब कल मैंने अगर 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और मैं कल जीत गया, तो मैं अगर 3 मेंबर खेल रहा हूँ तो भी प्रॉफिट है, 4 मेंबर खेल रहा हूँ तो भी प्रॉफिट है, 10 मेंबर खेल रहा हूँ तो भी प्रॉफिट है। अगर मैंने इस तरह से इन्वेस्टमेंट किया तो मेरा तो अगर हारूंगा तो जाएगा तो सही, लेकिन अगर जीत गया तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी तो हो सकता है। इफ़ ऐसे ही जो मैंने आपको ऊपर बैकअप वाला बताया, अगर 10 मैचेस का बैकअप होगा और 10 मैचेस में आप सेम इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसमें से अगर आप 6 मैचेस भी विन करते हो तो एटलीस्ट आपका 70-80% आपका इनकम सेफ रहेगा। अगर आप 5 मैचेस जीतते हो और 5 मैचेस हार भी जाते हो तो भी आपका इन्वेस्टमेंट सेम रहेगा। और अगर आप 7 मैचेस जीत जाते हो या 6 मैचेस जीत जाते हो तो आप ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट प्रॉफिट में ही रहोगे। तो ये सब पॉइंट्स थे जिसको आपको कवर करना पड़ेगा। और बैकअप जो मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट पॉइंट से लेके जो मैंने लास्ट पॉइंट तक लेके आया आपको, इसमें से कुछ छाट के मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें रह गई हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत नहीं है, पहली बात, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत नहीं है तो आप ड्रीम 11 कुछ दिनों के लिए बंद करें, ठीक है। दूसरी बात कि अगर आप चाहते हो कि ड्रीम 11 में खेलना ही है तो आप ऐसा करो कि जितना आपका पर डे का इन्वेस्टमेंट है उतना ही 10 दिन का बैकअप भी रखो। मतलब हर मैच में इन्वेस्टमेंट सेम होना चाहिए। रिस्की मैच खेलो ही मत, खेलो तो इन्वेस्टमेंट करो 10 दिन के बैकअप को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। अगर हार भी गए तो सेम इन्वेस्टमेंट हारोगे। अगर जीत गए तो आपका जो प्रॉफिट है वो डबल हो सकता है ट्रिपल भी हो जाए। ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ क्योंकि आप मेरे भाई जैसे हो, और जैसा एक समय मेरा था, मैंने बहुत लोगों से हेल्प मांगी थी बट मुझे उस टाइम पे सही गाइडेंस नहीं मिली, और सही गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से मेरा उतना लॉस हुआ और मैंने भी लॉस किया, लेकिन बदले में मुझे कुछ भी नहीं मिला। सही बता रहा हूँ, बदले में मुझे कुछ भी नहीं मिला। मैं नहीं चाहता कि आप जो उस वक्त मेरी कंडीशन थी और आज आपकी कंडीशन हो और आपको अपना ड्रीम 11 लॉस कवर करने के लिए या ड्रीम 11 में कमाई करने के लिए आपको किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े और आपको घर के पैसे वेस्ट करने पड़े फैंटेसी के लिए। इसलिए ये मैंने वीडियो बनाई है। ये वीडियो देख रहे हो आप, आपके साथ भी ऐसा ना हो, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप ये सब इन्वेस्टमेंट को एटलीस्ट 7 दिन फॉलो कीजिए। 7 दिन के बाद आपका प्रॉफिट होगा। 101% बोल रहा हूँ। आप इस तरह से खेलिए, आपका कहीं लॉस नहीं होगा। सिर्फ दिमाग लगाइए और जो मैंने आपको यहाँ पर टिप्स बताए वो सब टिप्स फॉलो कीजिए। एक्सपीरियंस और नॉलेज की बात कर लीजिए तो भाई मैंने एक्सपीरियंस को चुना बिकॉज मुझे एक्सपीरियंस ने बहुत कुछ सुनाया है, बहुत कुछ सिखाया है, और आपको भी एक्सपीरियंस ही सिखाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए एक्सपीरियंस का काम करेगी। कम से कम 1 महीना फॉलो कीजिए या 1 हफ्ता फॉलो कीजिए, देखिए आपका इन्वेस्टमेंट कैसे इम्प्रूव होता है। हाउ टू इन्वेस्टमेंट पार्ट 2 का वीडियो भी आने वाला है, तो उसमें मैं आपको पैसा बताऊंगा कि आपको आपका पैसा ड्रीम 11 में कैसे, कहाँ, कौन से कॉन्टेस्ट में इन्वेस्ट करना है। तो पार्ट 2 का वेट कीजिएगा। और अगर आपका प्रॉफिट अच्छा हो जाए और कुछ हो जाए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वापस आके बताइएगा। 1 वीक के बाद मैं आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार करूँगा। कमेंट बॉक्स में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। और दूसरी बात, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें एक प्यारा सा। और अगर आप ऐसे ही सपोर्ट करना चाहते हैं हमारे चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसकी वजह से मैं ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो बनाता रहूँ और आप लोगों का प्यार मुझे ऐसे ही मिलता रहे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और खुश रहें।